हेलो प्योर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक जर्नी विद जिग्ना। आज का हमारा मैजिक का डे 15, उसका नाम है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। जादू से संबंधों को मधुर बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते। कभी कभी हमारे संबंधों में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, किसी रिश्ते में कुछ मनमुटाव हो जाता है, यहाँ तक कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे बिगड़ जाते हैं कि बोलने का भी व्यवहार नहीं रहता है। आइए आज उन्हीं संबंधों को हम प्यार भरा संदेश भेजते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। आप कहेंगे जिसके साथ हमारे संबंध बुरे हो गए हैं, जिसने मुझे बहुत ही डिस्टर्ब किया है, जिसने मेरा बहुत ही नुकसान किया है, उसको मैं कैसे प्यार भरा संदेश भेज सकता हूँ, या उनके लिए मैं कैसे ग्रेटिट्यूड फील कर सकता हूँ। आज का चैप्टर हमें यही सिखाता है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपको लगेगा उन लोगों के लिए कैसे मैं अच्छा फील कर सकूँ, उनको मैं थैंक यू कैसे बोल सकूँ कि जिन्होंने मुझे सबके सामने मेरा अपमान किया था, मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहा था, मेरा बहुत ही फाइनेंशियल लॉस किया था, मैं उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड फील कर सकता हूँ। आइए आज हम यही सीखते हैं। आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ में अभी अच्छे नहीं है, पर कभी तो अच्छे हुए होंगे ना। जब आपके संबंध बहुत ही अच्छे थे, उन दिनों को याद करिए। आप कैसा फील करते थे। आप उसके बिना रह नहीं सकते थे, उनके बिना कुछ काम नहीं करते थे। वो आपके जीवन में बहुत ही स्पेशल थे। तो फिर आज क्या हो गया? कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से झगड़ा हो गया और अभी आपका रिश्ता उनके साथ में नहीं है। एक दूसरे के बारे में बहुत ही भला बुरा कहते हैं। इससे हमारे संबंध और भी बिगड़ते ही जाते हैं। आप इतना सारा दर्द लेकर कहाँ जाएंगे? जब आप दूसरों के लिए बहुत सारा दर्द, बहुत सारी गिल्टी, बहुत सारा गुस्सा दूसरों के लिए जब आपके दिल में होता है, तब आप खुद ही जलते हैं। आप अंदर से कभी भी हैप्पी फील नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी कामयाब भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जलता हुआ कोयला आपने खुद ने पकड़ के रखा है। जब आप जलता हुआ कोयला उठाते हैं, आपको ही जला देता है। आप भूल जाइए वो सब बातें, माफ़ कर दीजिए उन्हें, क्योंकि माफ़ करने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। आप कहेंगे जिसके साथ में कुछ रिश्ता ही ना बचा हो, उसके साथ में हम कैसे ग्रेटिट्यूड फील कर सके। माफ़ कर दीजिए। चाहे आप उसे कुछ प्यार भरी बातें या कुछ प्यार भरा मैसेज उनके लिए नहीं भेजते हैं, कोई बात नहीं, पर उनको सिर्फ अपने दिल से माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से आपका मन ही हल्का होगा। आप शायद रो भी सकते हैं, जाने दो, जो भी है वो जाने दो। अपने दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, छोड़ दो। इतना सारा दर्द भर के रखा है ना, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। यही हमें दूसरे रिलेशन में भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये भी मेरे साथ कुछ ऐसा ना कर दे। उससे अच्छा है जाने दो उनको, भूल जाओ। आपकी तरफ से आज के बाद उनके लिए कोई भी नेगेटिव बात नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी बचपन के फ्रेंड के साथ में ही आपका झगड़ा हो गया है और आपसे उनकी बात नहीं होती, और एक दूसरे के लिए आप दोनों ही भला बुरा कहते हैं। तो अभी आपको क्या करना है? आप मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए आपको ही शुरुआत करनी है। आपको उसे दिल से माफ़ करना है। आज आपको वो पर्सन को पूरा विजुलाइज करना है। जब आप साथ में थे, तब आपने क्या क्या अच्छी बातें की थी, वो आप याद करिए। आप डायरी में लिखते जाइए। थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा टाइम स्पेंड करवाया। थैंक यू, आपकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। थैंक यू, आपकी वजह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने हैं। थैंक यू, आपकी वजह से हम बहुत सारी जगह घूमने गए थे। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। हमने बहुत सारा मज़ा किया था। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही हेल्प की थी। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ हर बात के लिए।
मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आप मुझे अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते थे। थैंक यू, इन सब बातों के लिए थैंक यू। क्या आपके जीवन में इतनी अच्छी बातें नहीं हुई थी उस पर्सन के साथ में? ज़रा याद करिए, साथ में गुजारे हुए वो पल याद करिए। आपको याद आएगा, पर फिर से वो नेगेटिव बात याद आ जाएगी। उसे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, बहते हुए पानी की तरह बह जाने दीजिए। आप जितना जाने देंगे उतना ही आप पा लेंगे। आज के दिन की हमारी प्रैक्टिस ही यही है। जब तक हम किसी पर्सन की कोई भी नेगेटिव बात अपने दिल में छुपाए रखते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, तो हमारे दूसरे रिश्ते भी अच्छे नहीं होते और ना ही हम अपने करियर में भी कुछ बरोबर अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जाने दीजिए, माफ़ करिए उनको और उनके साथ बिताए हुए वो पल को याद करिए और ग्रेटिट्यूड फील करिए। आज के दिन की हमारी प्रैक्टिस है, सुबह में उठ के हमारे 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। फिर उस पर्सन को सिलेक्ट करना है जिसके साथ में हमारे संबंध बिगड़े हुए थे। उन संबंधों को हमें मधुर बनाना है। तो उस पर्सन को विजुलाइज करिए और उसके नाम के साथ में लिखिए कि थैंक यू, आपकी वजह से मैंने इतना अच्छा कुछ सीखा। आप मुझे यहाँ ले गए थे, मुझे बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार थैंक यू कहिए। सच में आपको बहुत ही हल्का, बहुत ही फ्री महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये इतने सालों से मैंने ये दर्द अपने दिल में क्यों दबा के रखा था। आप करिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और उसके बाद रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस। दिन में घटी कोई भी एक अच्छी बात को याद करना है, मैजिक स्टोन हाथ में लेना है, पूरा विजुलाइज करना है, थैंक यू कहना है और सो जाना है। फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ। सबका मंगल हो। थैंक यू।